नमस्कार। इंडिया वेदर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देश भर का मौसम कैसा रहेगा। तो 1 सितंबर की बात करते हैं तो एक चक्रवातीय परिसंचरण तंत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य भागों के पास बना हुआ है। तो इस सिस्टम की वजह से अरब सागर से होते हुए कुछ हवाएं इस सिस्टम के पास पहुंच रही हैं। और ट्रफ लाइन की बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र हैं ये यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन ये अब 1 तारीख को इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसके पश्चिमी सिरे की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र के जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं वहाँ तक ये फैली हुई हैं। इसका जो पश्चिमी सिरा इसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं होगा, पूर्वी हिस्सा जरूर इस सिस्टम के पास पहुँच जाएगा। ट्रफ लाइन क्या होती है, हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको नहीं पता, तो हम आपको ट्रफ लाइन के बारे में भी बता देते हैं। ट्रफ लाइन एक नहर का काम करती हैं। जब भी ट्रफ लाइन बनती हैं तो उसके 200 से 250 किलोमीटर ऊपर और नीचे जो 200 किलोमीटर ऊपर और 200 से 250 किलोमीटर नीचे यहाँ तक इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होती हैं। तो ट्रफ लाइन मानसूनी सीजन में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अगर ये उत्तर और हिमालय क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तो भारत के लगभग सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। लेकिन जब ये ट्रफ लाइन मध्य भागों तक पहुंचती हैं तो देश भर के तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां होती हैं। तो इसका ट्रफ लाइन का ये काम है। अब ये जो ट्रफ लाइन है इसकी वजह से नमी वाली हवाएं भी इस ट्रफ लाइन के आसपास पहुंच रही हैं। तो 1 तारीख को त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इन इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती हैं। उड़ीसा और जो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के भाग हैं जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। कुछ इसी तरह का सिनेरियो गुजरात में भी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर इस ट्रफ लाइन की वजह से देखने को मिल सकती हैं। तो 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये धीरे धीरे निम्न दबाव के रूप में धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा और इस सिस्टम की वजह से ट्रफ लाइन भी अब धीरे धीरे दक्षिणवर्ती शुरू हो जाएगी। तो इस सिस्टम से उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से सटे हुए क्षेत्र और उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तक ये ट्रफ लाइन पहुंच जाएगी। इसके पश्चिमी हिस्से में कोई ज़्यादा खास प्रगति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम इन इलाकों में नहीं बना हुआ है, इसलिए इसका पश्चिमी सिरा वहीं पर बना रहेगा हिमालय क्षेत्रों में। लेकिन इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो इस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। तो इस सिस्टम की वजह से नमी वाली हवाएं मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगी और उत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो 2 तारीख को बिहार और झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी हिस्से हैं इनमें हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं। एकदम से ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि नमी वाली हवाएं आती रहेगी तो उसको सेटल होने में भी लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। तो बारिश धीरे धीरे हल्की बूंदाबांदी होगी, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के
लगभग तमाम क्षेत्र हैं, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, इन इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 तारीख को जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, जिसमें सागर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इन इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 2 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर बढ़ना शुरू हो जाएगी। 3 तारीख की बात करें तो ये निम्न दबाव कुछ अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे भी मजबूत होगा, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम समुद्र में रहता है तो उसको ताकत ज़्यादा मिलती है। तो ये अभी समुद्र में ही है तो इसको और ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये जितना समुद्र में रहेगा उसको उतनी ही ज़्यादा इसको ताकत मिलेगी बारिश कराने में। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये 2 से 3 दिनों तक लगातार बंगाल की खाड़ी में ही मौजूद रहेगा, तो ये और ज़्यादा मजबूत होगा। तो मध्य भारत और देश भर के अधिकांश राज्यों में बारिश की गतिविधियां भी अच्छी रहेगी। तो 3 सितंबर को ये सिस्टम भी कुछ यहाँ पर रहेगा। तो ट्रफ लाइन उड़ीसा के मध्य भाग और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सा और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तक फैली हुई हैं। इसका पश्चिमी हिस्सा में कोई भी परिवर्तन 3-4 दिनों के दौरान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है, न यहाँ पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। अगर पश्चिमी विक्षोभ अगर यहाँ पर होता तो राजस्थान के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता, तो ये ट्रफ लाइन इसका जो पश्चिमी सिरा है वो भी दक्षिणवर्ती होता। लेकिन यहाँ पर कोई भी सिस्टम सक्रिय न होने के कारण ये पश्चिमी सिरे में इसको कोई ज़्यादा खास प्रगति हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका जो पूर्वी सिरा है ये इस सिस्टम से फैली हुई है, तो इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां भी लगभग बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कोई ज़्यादा खास बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो नमी है वो सारी इस जगह पर इकट्ठा हो जाएगी और इसी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में मौसम 3 तारीख को भी साफ ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी इस सिस्टम की वजह से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती हैं। 4 तारीख को यह सिस्टम धीरे धीरे उड़ीसा के पास पहुंचेगा और इस सिस्टम की वजह से और बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो ये 5 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंच